गुरु जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरु मुझे कई बार ऐसा होता है जैसे सपने में गंगा के दर्शन होते हैं, हम गंगा नहाने गए हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं और काफ़ी लोग हैं। कभी ऐसा होता है कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, उसमें गंगा की दो धाराएं, किसी में जल ज़्यादा है, किसी में थोड़ा जल है, उसमें स्नान करते हुए कई बार देखा है। तो इसका गुरु क्या अभिप्राय है? सपने का गंगा काफ़ी दिखाई देती है सपने में मुझे, गंगा माता की जो दर्शन होते हैं काफ़ी। तो भक्तों ज़्यादातर क्या है, ये प्रसंग बहुतों का आया कि हमें गंगा जी दिखाई देना। तो गंगा जी दिखाई देने में दो मीनिंग ज़्यादा हैं। एक तो ये है कि हमारे शरीर में जल तत्व की वृद्धि होनी, ये तो हो गया तत्व के आधार पर। और स्वप्न के फल से क्या होगा, जैसे मैं अभी पीछे बता चुका हूँ कि भाई जैसे चंद्रमा का इफेक्ट होना, शुक्ल पक्ष में किसी चीज़ के दर्शन होने, मतलब शुक्ल पक्ष है, आपका चंद्र स्वर बढ़ रहा है तो आपको जल की मात्रा आपके शरीर में दिखाई देगी। मुझे प्यास लग रही है, मतलब मैं जल पी रहा हूँ, या जल का लोटा देख रहा हूँ, इस तरीके का दिखेगा। या नहर हमारे पास में बढ़ रही है। और चूंकि क्योंकि हमारे अंदर है, हिंदू होने के कारण हमारी जो मान्यता वो जुड़ी हुई है गंगा जी से। तो हमें लगेगा जैसे हम गंगा जी का देख रहे हैं। दूसरा अक्सर ये होता है, या तो हम गंगा जी नहाने जाते रहते हैं कि भाई पूर्णमासी आने वाली है, तो अक्सर ये कब आएगा, जैसे पूर्णमासी आने वाली हो या अमावस आने वाली हो, तो अगर हम उस दरम्यान जाते हैं तो हमें गंगा जी के दर्शन होंगे। एक चीज, और उसमें दो धाराएं दिखनी। दो धाराओं का अर्थ इस रूप में दिखा कि एक धारा कम है और एक। अब यहाँ दो विषय आते हैं। एक तो ये हो गया कि जो मेरे अपने पक्ष की धारा है, मतलब जो मेरी साइड में धारा है वो कम है और पल्ली तरफ की ज़्यादा है, और मतलब या इधर की कम है और पल्ली तरफ की। ये हमारे शरीर में ही, जो हमारे शरीर में ही जो दो धाराएं हैं, इंगला पिंगला नाड़ियाँ, तो इनका प्रभाव दिखाई देता गंगा के रूप में। तो गंगा जी तो भाई एक तरीका से जो है शुद्ध शक्ति है जी। शुद्ध शक्ति होने के कारण हमारे शरीर में जो मैंने अभी बताई उसका दिखाई। जो तुम्हारा पक्ष है, अगर तुम्हारी साइड में दिख रहा, पुरुष को ये दिखाई दे रहा, तो उसकी जो पुरुष एनर्जी है, पुरुष जो तत्व है, उसकी मात्रा कम है। पहली बात, उसकी जो ऊर्जा है, सूर्य स्वर की ऊर्जा, वो कम है, वो दबी हुई है। और चंद्र स्वर है, मतलब इसका मतलब है आपका समय अच्छा नहीं होगा। आपका स्त्री जो पक्ष है, जो आपका स्त्री हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, या कोई इस तरीके का शख्स है, दादी हो, इसका पक्ष प्रबल होगा। उसके पक्ष के प्रबल से अगर वो उफान नहीं है और सहजता से वो यात्रा कर रही है, तो उसका मतलब है आपके जीवन में आपकी पत्नी, बहन, बेटी, दादी, फूफी, इसका सहयोग आपको प्राप्त होगा और उस प्राप्ति से आपको लाभ होगा। जो आपका कमजोर पक्ष है उसमें सहायता मिलेगी। जैसे मान लो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि चलती हुई गंगा जी का अर्थ है जो आपकी स्थिति चल रही है, मतलब जो आपकी वर्तमान आर्थिक हो, सामाजिक हो, या कोई भी चीज़ है, गतिमान स्थिति का प्रतीक है, और उसमें उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अगर आपकी प्रबल है और दूसरी साइड कमजोर है और वो बड़ी ठहरी हुई चल रही है, तो एक जो आपका स्त्री पक्ष है वो निर्बल होगा। निर्बल हो सकता है, बीमार हो सकता है, कोई उधर से सूचना सही नहीं आए, और मतलब आप कोई बात कहेंगे कि जो आपकी जीवन की गृहस्थी की गाड़ी है उसके अनुरूप वो आपका संग नहीं दे पाएगी। ये अर्थ है इसका सबसे बड़ा। और अगर बिंधारा के और बहती दिख रही है, तो कईयों को जैसे उफान के साथ गंगा जी दिखाई देती है कि गंगा जी उफन रही है और मतलब केवल दिखाई दे रही है, तो इसका तात्पर्य भी अलग है। इसका तात्पर्य तो इससे जुड़ा हुआ है कि आपके जीवन में जो आपकी आध्यात्मिकता है वो एक उथल पुथल होगी। पहली क्यों गंगा जी आध्यात्मिकता से संबंधित रखती है, तो आध्यात्मिकता जो आपकी है उसमें उथल पुथल होगी, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी, आप में उतना मन नहीं लगेगा, आपका मंत्र जो है गतिमान हो, मतलब ऐसा लगेगा जैसे उग्र हो गया है। और या तो आप ध्यान दें तो उस समय आप अपने मंत्र का ध्यान करें, उस समय से मतलब उठ के उठ के ये देखें कि आप आपका मंत्र गति से तो नहीं चला रहे, उद्दीनता से तो नहीं पढ़ा जा रहा, चालीसा पढ़ रहे हो कोई चीज़ है एक, और नहीं तो आपके जीवन में थोड़ा सा उसका पक्ष नेगेटिव प्रभाव बढ़ेगा। आने वाला समय जो आपके साथ में है उसमें, क्योंकि धन की स्थिति को भी प्रभावित करता है गंगा जी, जो धन की स्थिति किस तरीके की, तो उसमें गति जो है आपके जीवन में धन वगैरह सबको लेके मतलब काफ़ी खर्चा सा हो जाएगा। और आप गंगा जी में प्रवेश कर गए और गंगा जी ऐसा लगा गंगा जी में डूबने को जा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो वो इसका भी है कि जो वर्तमान की परिस्थिति है आपकी, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपकी आध्यात्मिक स्थिति है, वो विषय आपके मतलब क्या हुआ, उसमें तो डूबना अच्छा, लेकिन उस डूबने का तात्पर्य है थोड़ा सा अलग होता, तो उसमें होगा नेगेटिव, मतलब आपकी जो चीज़ होगी वो आपके लिए नेगेटिव सिद्ध होगी और उसका प्रभाव आपके साथ में नेगेटिव आएगा।
अभी जिस तरीके से आप जो है जैसे मतलब मैं डूब रहा हूँ और मुझे खींच रही है, तो वो खींच रही है, जो आपकी परिस्थितियाँ हैं वो आपके विपरीत होने वाली हैं और वो आपको परिस्थितियाँ आपको उसमें खींच लेंगी। तो आपको जो है उसके लिए ये नहीं कि गंगा जी स्नान करिया में, ये इसका महत्व नहीं जी। है। आप अपनी योजना पर सही से ध्यान दें, अपनी परिस्थिति पर ध्यान दें और ध्यान देने के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें और प्लानिंग करके आपको लाभ मिलेगा। और फिर कोई सपना होगा फिर मैं बताता हूँ इस विषय को लेकर। गुरु जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सहाय गुरु।